नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, वार्ड संख्या 18। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शुगर फैक्ट्री से जो नाला आया है वो तकरीबन जिसकी चौड़ाई लगभग होगी 50 फीट लगभग। ये नाला यहाँ तक 50 फीट आया है रोड के उस तरफ, उत्तर तरफ, और दक्षिण की तरफ जो नाला आया है उसकी महज लगभग चौड़ाई जो पत्थर पड़े हैं वो लगभग 10 फीट है। 10 फीट के बाद जो अवशेष जमीन बचती है कुछ उस साइड में है 2-3 फीट, और इस साइड में लगभग 12, 13, 14, 15 फीट जो भी हो। इस पे बताया जा रहा है कि रामचंद्र शर्मा मिशन के द्वारा मिट्टी डलवाई गई है और एंगल भी गाड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर लोगों ने बुलाया है मीडिया को, मीडिया के माध्यम से आखिर क्या बताना चाहते हैं जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय, मैं राजेश वर्मा, सभासद इसी मोहल्ले से हूँ। मैं 2006 से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ इसी मोहल्ले से। ये जो सामने आप नाला देख रहे हैं, ये भविष्य पुराने समय में, जैसा कि आपके पीछे साइड में नाला दिखा दिया, इतना चौड़ा नाला आया था, 11-12 फीट का नाला। तो इस नाले को जो है, इस नाले की वजह से नील का काला पानी निकलता था और मोहल्ले का जल स्तर इतना खराब हो गया था कि लोग कपड़े नहीं धो सकते थे। पीने की बात आप छोड़ दीजिए। तो इस बड़ा संघर्षों में बड़ा प्रयास करके पिछले रिजीम में इसको नाले को हमने पक्का कराया नगर पालिका की तरफ से। चौड़ी ये पक्का नाला बनवाया गया ताकि जल स्तर सुधर जाए और आम जनमानस पर जो है उसका बुरा असर ना पड़े। तो जब पक्का बनाया गया तो इतना चौड़ा नाला था, तो उसमें पतला नाला जो है, पक्का नाला जब बना तो करीब 8-9 फुट का नाला बना जाके। अब वो जो जगह थी कच्चे नाले वाली, वो जगह छूट गई। तो उस पे जो जगह छूटी थी, इसकी भविष्य कैसे सफाई हो। 10 बाई 10 के पत्थर लेंटर पड़े हैं, इसके अंदर गाय चली जाए या कोई आदमी या कोई जनहान या सफाई व्यवस्था, पूरे नगर का पानी आता, दोनों तरफ बड़े नाले बने हैं, शहर से भी पानी आ रहा है। तो इसके लिए सफाई व्यवस्था के लिए इसको मैंने रोड प्रस्तावित कर रखी थी। पिछले रिजीम में भी मैंने प्रस्ताव दिया था इस पे इंटरलॉक लगा के लामानगरी रोड तक पीछे जो है उस पर रोड लगा दी जाए। और इस बार भी तो इस पर रामचंद्र मिशन आश्रम वालों ने, कई लोग यहाँ कब्जा करने आए, सबसे हम वो प्रयास करें कि ये जगह कब्जा न हो पाए, बचाए रहे। फिर मिशन के लोगों ने कहा कि यहाँ गंदगी है, मेरी दीवार गिरी जा रही है, उसमें मिट्टी डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। तो जबरदस्ती करके इन लोगों ने मिट्टी डाल दी, कहा कि हम साफ सुथरा कर लें। मिट्टी डाल ली, अब साफ सुथरा हो गया। अब ये लोग एंगल लगा के, जाली लगा के यहाँ पौधारोपण करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर ये इस पे जाली लगा दी गई, इसमें पेड़ लगा दिए गए, तो इतना बड़ा सराय नाला है, इसकी भविष्य में सफाई कैसे होगी। और आम आदमी बस की बात नहीं है, कोई सफाई कर्मी इसका पत्थर उठा देगा या तोड़ देगा। ये रास्ता हमने प्रस्तावित की है और प्रस्ताव है ये नगर पालिका में। वो सामने रोड दिख रही, उस रोड से और मेन रोड से हमने इसका प्रस्ताव कर रखा है, इंटरलॉकिंग रोड का। भविष्य में अगर कोई सफाई की बात आती है या कोई बात आती है तो उस पर जेसीबी मशीन आदि भी जाएगी और आम जनमानस, पूरे लामानगर वासी व इधर पास पड़ोस के लोगों के लिए ये सहूलियत रहेगी। मैंने रोड का प्रस्ताव दिया। अब ये लोग जो है कह रहे हैं कि दुनिया भर की बातें करके अब उस पर जाल और एंगल और उसको कब्जे, अब क्या है इनका मिशन मुझे नहीं मालूम। क्या लग रहा है कि नक्शे पर ये रोड है? नक्शे पर तो ये बड़ा नाला था भविष्य। अब बड़ा नाला चूंकि पक्का नाला बना गया तो उतना चौड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो जो जगह बची उस रोड पे हमने इंटरलॉकिंग रोड का प्रस्ताव कर रखा। अच्छा, उस रोड से मिलाएंगे जी। ये नाले की जगह है, ये लामानगर में आता है, ये लामानगर में आता, उसका नाम गोला एरिया में। और ये रामचंद्र मिशन की जो दीवार बनी है ये गोला देहात है, इधर का एरिया गोला शहर है। अगर किसी के पास कागज है तो वो अपने कागज लाके दिखा सकता है। मैं जनहित के लिए जो है, ये वार्ड नंबर 18 जी, यहाँ जो अतिक्रमण कर रहे हैं, माने कब्जे में ले रहे हैं जी। आपकी बातों से बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि नाले की जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है। तो क्या मिशन के प्रबंध कमेटी से कुछ वार्ता हुई आपकी? वार्ता हुई। जब ये लोग मिट्टी डाल रहे थे तो हमने इनको मना किया। तो कहीं आप किस बिहार पर मना कर रहे हैं? हमने कहा मैं इस बिहार पे मना कर रहा हूँ। 2006 से लगातार मैं यहाँ का सभासद हूँ और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर कौन सी चीज का है कि जब यहाँ गन्ना बोया जाता था तब से मैं यहाँ सभासद हूँ। तो ये चौड़ा नाला था, अब नाला पक्का हो गया तो इसके पड़ोस में इंटरलॉक रोड लगाई जाएगी। तो बोले कि नहीं, हम मिट्टी डालेंगे तो साफ सुथरा होगा, पानी नहीं भरेगा। तो हमने कहा मिट्टी डाल लो। अब मिट्टी डालने के बाद अब ये जाल लगाने जा रहे हैं, अब इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर पेड़ लगा देंगे। तो आप अपने कैमरे के माध्यम से
आप दिखा दीजिए कि यहाँ अगर भविष्य में जेसीबी की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से जाएगी, कैसे साफ होगी। इसके अंदर गाय चली जाए, आदमी चला जाए, बरसात का पानी कचरा जमा हो जाए, पूरा शहर डूब जाएगा। पीछे 2 नाले बड़े बड़े, ये दोनों रोड के साइडों में नाला पानी इसमें जाता है। प्रबंध कमेटी से किससे बात हुई है आपकी? अब यहीं पर 2-3 लोग थे, उनका नाम तो नहीं मालूम। वो जो है क्या इस समय चल रहा है वर्तमान? यहाँ पर ये एंगल वगैरह कल ही लगाया, हम थे खैराबाद 3 दिन से, तो इतनी देर में ये एंगल लग गए। जाली लगाने की इनका प्रोसीजर चल रहा है। जाली लगाएंगे, क्या निर्माण कराएंगे मुझे पता नहीं, जबकि मेरे ही नाला में इन्होंने ड्रिल मशीन से होल करके एंगल लगा दिए हैं, उस जाली से कवर करना क्या चाहिए। प्रशासन को आपने अवगत करा दिया है? हाँ, मैंने ईओ को अभी सुबह आज की डेट में मैंने फोन किया है, तो वो एक दिन पहले भी जेई साहब को भेजे हैं और आज भी जेई साहब को भेज रहे हैं। ईओ चूंकि हमारे लखीमपुर वाले यहाँ पर चार्ज में हैं, तो लखीमपुर से कम आते जाते हैं, हालांकि उनके चार्ज में है, चेयरमैन साहब नॉलेज में है। ये लिखित में एप्लीकेशन आप नहीं दिए हैं अभी? लिखित में एप्लीकेशन सारे अधिकारी जान रहे हैं, और मेरा नगर पालिका पुराना प्रस्ताव हम पिछले रिजीम में भी प्रस्ताव दे चुके हैं। तो ये जो नाले की जगह है, अगर किसी की जगह हो तो वो अपने कागज ला के दिखा दे, वो ले जाए। हम तो जनमानस की बात उठा रहे हैं, हम जनता के हित की बात उठा रहे हैं, पूरे वार्ड के हित की बात उठा रहे हैं, पूरा नगर। इसलिए चूंकि इधर से दोनों रोड के दाएं बाएं दोनों तरफ से पानी, बड़े नाले आते हैं, तो उसका पानी इस सराय नाला में जाता है। इस सराय नाला चौक हो जाए या कोई गंदगी जमा हो जाए, गाय चली जाए, तो इसकी सफाई नहीं हो पाएगी अगर ये जगह अतिक्रमण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकेगंज रोड स्थित रामचंद्र शर्मा मिशन के पास में जमीन का विवाद है, जो विवाद नहीं कहा जा सकता है कि नाला है। नाले की जमीन पर अभी वर्तमान वार्ड मेंबर ने आरोप लगाए हैं कि कब्जा किए ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए श्रीमान जी, अभी वार्ड मेंबर साहब ने जो बताया तो उसके माध्यम से ज्ञात हुआ ये रामचंद्र मिशन का जो ये बना हुआ है का मेडिसिन, और उसके बाद ये जगह जो पड़ी हुई है रिक्त स्थान, आप सामने देखिए, ये सामने जो पुलिया बनी हुई है उसमें काफी जगह पड़ी हुई है, और इधर ये पुलिया बनी हुई है। अगर आने वाले समय में जब पानी बरसेगा और यहाँ पर किसी भी चीज की सफाई की दिक्कत होगी, तो यहाँ पर से कहाँ पर से जेसीबी जाएगी, कहाँ पर से कूड़ा निकाला जाएगा, कहाँ पर से ये सब इन्होंने जो एंगल लगा दिए हैं और उसमें जो जाली वगैरह लगा देंगे, तो यहाँ पर से बिल्कुल निकास नहीं बचेगा। ये पूर्ण रूप से अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण है। तो ये बचे हुए नाले की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण करने का रामचंद्र मिशन को कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने भारतीय बजरंग दल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा नाम अशोक जोशी है, मैं प्रदेश मंत्री हूं भारतीय बजरंग दल का। ये जो अतिक्रमण है इसको तत्काल नगर पालिका द्वारा इसको रुकवाया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं यहीं रामचंद्र मिशन आश्रम के पीछे ज्वाला कॉलोनी में रहता हूं। और ये नाला जो बना हुआ है, पक्का नाला बनाने के बाद जो नाले की बची हुई जमीन थी उस पे पड़ोसी रामचंद्र मिशन आश्रम वालों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की है, जिसके बारे में हमारे अभी भाई लोगों ने बताया। और ये बिल्कुल गलत है, जिसमें सफाई करने के दौरान अगर हमें कोई मशीन वगैरह ले जानी पड़ी तो ये अत्यंत मुश्किल काम होगा और इसकी सफाई हो नहीं पाएगी। और इसलिए ये जमीन खाली रहे, उससे अच्छा रहेगा, इसी से भी जनमानस का कल्याण हो पाएगा। नहीं तो जनमानस के लिए बिल्कुल विरोध की बात है, उनको तकलीफ पहुंचाने की बात है। बची जगह रोड या किसी भी सार्वजनिक कार्य में यूज ली जाए, इस कार्य में जैसे ये अतिक्रमण हो रहा है ये ठीक नहीं। क्या लग रहा है कि डायरेक्ट अतिक्रमण करना कोई किस तरीके की सपोर्ट मिली है? अभी तो ये जिस तरीके से पहले मिट्टी डाली, फिर एंगल लगा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अतिक्रमण अपने लेवल पे ही कर रहे हैं। और हो सकता है कोई अंदर से किसी का कोई सपोर्ट हो, क्योंकि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो हो सकता है उस कीमत को ध्यान में रखते हुए मन में लालच आ गया हो किसी इंसान के। लेकिन समाज सेवा सबसे सर्वोपरि है, अपने लालच के लिए समाज सेवा को नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सफाई नहीं होगी। और ये सरायन नदी का नाला है, जो सरायन नदी गोला की भी सबसे बड़ी समस्या है। शुगर फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसको अगर तत्कालीन इसको स्पीड में यहाँ से नहीं निकाला गया तो पूरे शहर भर में गंदगी का माहौल बनेगा, और अगर ये ओवरफ्लो हो गया तो पूरा गोला डूबेगा। अभी अपने यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं राजेश वर्मा और यहाँ के जो मुअज्जिज लोग हैं, उन्होंने अपने बयानात में कहा है कि ये नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण के वार्ड नंबर 18 की जो प्रस्ताव है वो रोड का प्रस्ताव है, क्योंकि पीछे भी रोड है, तो उससे मिलाना चाहते हैं। और कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री से नाला जो आया है वो आगे जो है, कभी बरसात में आम जनमानस को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश होती है तो ओवरफ्लो जब होता है तो नाले की साफ सफाई
किस तरीके से हो पाएगी। यहाँ पर अगर बारबेट बाल वगैरह लगा दिए जाते हैं, बारबेट टायर अगर तारकसी हो जाती है या जाली लगा दी जाती है तो कल को ये मुसीबत आएगी और यहाँ पर नाले की सफाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, जैसा कि लोगों ने बताया है। आखिर क्या इसके पीछे रीजन है, लोगों से हमने जाना है और रामचंद्र शर्मा मिशन के जो मैनेजिंग कमेटी है उससे भी हम वार्ता करेंगे आखिर किसकी सह पर ये काम हो रहा है, और नगर पालिका परिषद के ईओ से भी हम वार्ता करेंगे कि आखिर अभी तक काम इतना क्यों चल गया है। बहरहाल हमने यहाँ पर कवरेज किया है और आम जनमानस के लोगों को भी समस्याएं हैं, इसलिए आम जनमानस के लोग भी बोल रहे हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।